Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद द्विवेदी। आप देख रहे हैं बिस्तर। स्टॉक मार्केट को लेकर दिए गए पीएम मोदी और अमित शाह के बयान के ऊपर गरमाई राजनीति फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार जांच करने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बाद अब टीएमसी ने भी शेयर बाजार में हेराफेरी का आरोप लगाया है। टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेताओं की एक टीम आज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से मिलने पहुंची थी। शेयर बाजार में हेराफेरी को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है टीएमसी और कई सवाल भी उठा रही है। टीएमसी ने सेबी को चिट्ठी लिखकर भ्रामक एग्जिट पोल के जरिए शेयर बाजार में हेराफेरी किए जाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी अमित शाह और पीएम मोदी के बाजार को लेकर दिए गए बयान पर बड़ा हमला बोला था और इसे बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम यानी बाजार का सबसे बड़ा स्कैम घोषित करा दिया था, जिसमें उनके मुताबिक निवेशकों के कुल 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। उसके बाद टीएमसी से राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी सेबी के पास इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी फेक एग्जिट पोल्स के जरिए स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हालांकि आज जो डेलीगेशन सेबी चीफ से मिलने पहुंचा था, उनकी मुलाकात बुच से नहीं हो सकी। इस मुलाकात को लेकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि इससे पहले हमने अध्यक्षों को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भ्रामक एग्जिट पोल के आधार पर हुए हेराफेरी और घोटाले के संबंध में मुलाकात का समय मांगा था। हम यहां आए हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदया नहीं है, लेकिन सेबी के 3 प्रतिनिधि मौजूद थे। हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भ्रामक एग्जिट पोल के कारण शेयर बाजार में हेरफेर के मामलों के संबंध में जांच की मांग करने आए हैं। From the Trinamool Congress, Sagarika is there, Gokhale is there, Sagarika from Trinamool, Saket Gokhale is there, and Vidya Chavan is there from the NCP, SCP, MLC. Earlier we wrote letters to the chairpersons that we have some grievances and we sought for an appointment regarding the manipulation scam which happened on the back of misleading exit poll for the Lok Sabha 2024. Now we came here, the chairperson is not there, but the 3 representatives of the SEBI, Mr. Bhatia and 2 others were also present. Initially they said about the performance of the SEBI, what are the SEBI is doing, SEBI's function, etc. We said that exactly that is the reason we have come, that SEBI had a glorious role in the past, and now we are having a confidence on the SEBI. That's the reason we have come and seeking for an investigation in respect of the matters that manipulation of the stock market by reason of the misleading exit poll for the Lok Sabha election 2024. Now these exit poll agencies is there whether they are having any political connections with the political leaders or not. On 3rd, there was a scarce by reason of the exit polls. That is 3rd, it has been increased, and 4th, it has been crashed. Now, because within the 24 hours, 30 lakh crores money have been lost by the investors, small investors. But one lady, wife of Chandrababu Naidu, has earned 521 crores. There are other examples are there where the politicians have earned, their families have earned huge monies, huge profit. सेबी चीफ से मुलाकात ना हो पाने पर टीएमसी नेता नाराज भी नजर आए और उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। बनर्जी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। यही नहीं, कल्याण बनर्जी ने अमित शाह पर भी खूब तीखा हमला बोला है। एक बार वो भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। Not taking the cognizance. What is the reason behind that? Naturally, नरेंद्र मोदी जब तक सिग्नल नहीं देगा, इधर नरेंद्र मोदी का खिलाफ में होगा, कैसे से भी काम करेंगे। सेबी का चेयरपर्सन से मेंबर्स all are appointed by नरेंद्र मोदी. The monsoon session is the monsoon session. We will take the matter in the monsoon session. So who is responsible for this? Well, Narendra Modi, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, they should resign. Resign. Yes.
सेबी से मिलने से पहले डेलीगेशन ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इसको लेकर पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि टीएमसी के डेलीगेशन को एनसीपी नेता शरद पवार के ग्रुप का सपोर्ट है। एनसीपी की तरफ से शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत भी टीएमसी नेताओं के साथ सेबी चीफ से मुलाकात करने पहुंचे थे। That the agencies which because of which the 30 lakh crores have been lost by the common man, the same agencies are working for FII, Foreign Institute of Investors. The same agencies are working for exit poll. That linkage with them, that's really a serious thing to be investigated, and that is what we have pointed out to Mr. Bhatia, who is the whole-time member of the SEBI, and we asked him to investigate thoroughly the matter over there. He has taken the name of the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister too. The very reason is that both these Honorable Ministers have appealed to the country to invest their money in the stock market so that they are going to get a huge profit on 4th of June. And because of exit poll, there was a spurt in the market. And the next day, on 4th June, when the result came, there is a crash in the market. Who lost it? The loss is incurred by a common man, not by big people. That is what the matter is concerned for us. And therefore, we have asked for a detailed investigation with the SEBI. SEBI is a residuary, as he has rightly pointed out, powers to them. They can do the investigation. Honorable Supreme Court has also asked the SEBI to investigate the matter. And now let us expect the investigation. शेयर बाजार में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने से पहले 3 जून को ताबड़तोड़ तेजी आई थी और फिर 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित किए गए तो मार्केट भरभरा कर टूट गया। शेयर मार्केट में इस उतार चढ़ाव को कांग्रेस ने बीते दिनों सबसे बड़ा स्कैम करार दिया था और जेपीसी जांच की मांग की थी। वहीं अब जबकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन एक बार फिर हो चुका है, तो ये मुद्दा गर्म हो गया है। इस पूरे मामले में राजनीति तेज है, लेकिन क्या सेबी इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई करेगा और संसद में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष किस तरह का आक्रामक रुख अपनाएगा, आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।